नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 7 दिनों बाद जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, जूडा और मंत्री सारंग की बातचीत जारी, सरकार कर रही मांगों पर विचार विमर्श। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का सरकार पर निशाना, पटवारी बोले महंगाई सर चढ़कर बोल रही, बीजेपी की सरकार लूट की सरकार। गुरुवार से अनलॉक होगा भोपाल, टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ रहेगा अभियान, मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े जूनियर डॉक्टरों को आखिरकार सरकार के सामने झुकना ही पड़ा है। इसके चलते अब मध्य प्रदेश के करीबन 3000 जूनियर डॉक्टर दोबारा अपने काम पर लौटने वाले हैं। दरअसल पिछले 7 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। सोमवार सुबह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। इसे लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी मांगे मान ली है। जैसे ही लिखित आदेश मिलेगा, पूरे प्रदेश में ये डॉक्टर्स सभी अपने काम पर लौट जाएंगे। नमस्कार मीडिया बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि आंदोलन जो मध्य प्रदेश में आज पूरा जूडा जो मध्य प्रदेश है उसका प्रेसिडेंट होते के नाते माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए, मरीजों का हित ध्यान देते हुए और माननीय मंत्री जी से हमारी जो चर्चा होने के बाद हमारी जो सारी जो मांगे थी मान ली गई है और हम जूडा जो मध्य प्रदेश का जो एक आंदोलन पे था उसको समाप्त। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जूडा ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। ऐसे में उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और समय समय पर बातचीत भी की जाएगी। ये क्या कंफ्यूजन है भाई? आप समझिए, आप कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। देखिए, हम सबके लिए हमने जूनियर डॉक्टर से कहा था कि वो अपनी हड़ताल वापस लें, उसके बाद सरकार बात करेगी। उन्होंने हड़ताल वापस ली और हमने उनसे बात की है। हमारी जो पहले हमने स्वीकृति दी थी कि हम उनको 17% का स्टाइपेंड में बढ़ोतरी देंगे, वो हम दे रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सोयाबीन का बीज किसानों को ब्लैक में मिल रहा है और खाद्य नकली मिल रही है। इस सरकार में नकली खाद बीज और नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं। साथ ही महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। पटवारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट की सरकार है। सुनिए विधायक जीतू पटवारी का ये बयान। महंगाई आज 103 रुपया पेट्रोल भोपाल में है, 105 रुपया अनूपपुर में है, 200 रुपये किचन का तेल हो गया है, 850 रुपये की गैस की टंकी है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। इस महामारी के बाद नई महामारी आई है, महंगाई की महामारी। तो अब शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि इस महंगाई की महामारी से लोग मरते जा रहे हैं, किचन मरते, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो इस पर भी सरकार लगाम लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र पर चल रही सियासत में तंज कसा है। अजय सिंह ने कहा कि सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना के बजाय मृत्यु के अन्य कारण को लिखने का फैसला लिया है ताकि परिजनों को मुआवजा न देना पड़े। साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को भी कम किया जा सके। अजय सिंह की माने तो इस तरह से नागरिकों की मौत के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। यह बेहद निंदनीय है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुआवजे की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की है। यह बेहद दुखद एवं निंदनीय है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा इलाज एवं अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण प्रदेश में 1 लाख से अधिक नागरिकों की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है। अब वही सरकार उन नागरिकों की मृत्यु को कोरोना से मानने के लिए तैयार नहीं है। जो मरीज
10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, कोविड वार्ड में भर्ती रहते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु के अन्य कारण दिए जा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों को मुआवजा ना देना पड़े और साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सके। इस मामले में सरकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। तमाम नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायत स्तर पे कोरोना से जिनके परिजनों की मौत हुई वो मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गुरुवार से अनलॉक हो जाएगी। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी दुकानें खोली जाएगी, लेकिन इसके लिए व्यापारियों को बाजार में अपने कर्मचारियों का 100% वैक्सीनेशन कराना होगा। मंत्री सारंग की माने तो यह फैसला सोमवार को भोपाल स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में व्यापारिक संगठनों के साथ हुई बैठक में लिया गया है और इसे टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ का नारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतना काफी जरूरी है। जिम, स्विमिंग पूल ये बंद रहेंगे। होटल में अभी भी डाइनिंग अलाउ नहीं की है, बैठकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। टेक होम डिलीवरी रहेगी। हाल ही में उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है। इस बैठक में उज्जैन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात हुई है। इस दौरान फैसला लिया गया कि लेफ्ट राइट के नियम का पालन कराते हुए बाजारों को खोला जाएगा। साथ ही मंडी में किसानों को अपनी फसल विक्रय करने के लिए अब SMS का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह सीधे जाकर मंडी में अपनी फसल बेच सकेंगे। हालांकि धार्मिक स्थल पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि धार्मिक स्थल अभी भी नहीं खुलेंगे। गौरतलब है कि विगत 7 दिनों से उज्जैन जिले में कोरोना का 0.5% पॉजिटिव रेट रहा है और जिले की सभी ग्राम पंचायतें भी रेड जोन से बाहर आ गई है। ऐसे में जिला प्रशासन चरणबद्ध तरीके से उज्जैन को खोलने का प्रयास कर रहा है। महाकाल मंदिर के लिए पिछली जो बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा हुई थी कि 15 तारीख तक हमें मंदिर को जो है वो रखना है, बंद रखना है। और अभी हमारे पास में 7 दिन और हैं। 7 दिन में संक्रमण की क्या स्थिति रहती है, क्या उसका ट्रेंड रहता है, इसको हम लोग वॉच करेंगे और उसके बाद 15 तारीख के आसपास मंदिर को खोलने या न खोलने के संबंध में निर्णय लिया। इस बैठक में कोविड-19 प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के सभी SDM से वैक्सीनेशन के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने SDM को आदेश दिए हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जाए। मंत्री यादव ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें और भ्रांतियां दूर करें। हमने अपने ज़िले की पूरी समीक्षा की है। कोरोना के कष्ट के काल के बाद जो जिस प्रकार से ज़िले भर में अभी जो संकेत मिले हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि करीब करीब जो एक हमारा अपना उज्जैन की संक्रमण की दर थी वो क्रमशः कम तो हुई है, लेकिन अभी कोरोना पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है। इसी कारण से कुछ हमने आज निर्णय भी किए हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे अपने कृषि उपज मंडी में SMS से किसानों को लाने के लिए जो बंधन लगाया था, आज वो बंधन हटा रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडी में जो किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं, अब वो आकर के अपने लिए जो उनका निर्धारित मंडी का कायदा है वो दूरियां बनाते हुए जिस प्रकार से वो ऑक्शन कर सकते हैं कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार, वो सभी मंडियों को हमने छूट दी है। इसी प्रकार से जो टीकाकरण है इसकी गति बढ़ाने के लिए इसकी संपूर्ण समीक्षा की है। कोशिश कर रहे हैं कि अब 18+ वाले भी जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी टीके कम थे उनकी भी संख्या बढ़ाते हुए 44+ वालों को भी लगाते हुए और 18+ वालों को भी लगाने के लिए समान रूप से उनकी सबकी बात मानी है। अभी तो 15 तारीख तक जो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी को हम पालन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज हमने 1 घंटा और मार्केट खोलने के लिए समय अवधि बढ़ाई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जीरो पे जिस दिन हो जाए उस दिन सब धीरे धीरे हम खोलेंगे। अहिंसा यात्रा के साथ जैन श्वेतांबर तेरापंथी आचार्य महाश्रमण जी आज राजगढ़ पहुंचे। कई साधु साध्वी के साथ उनका मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान देखने में आया कि उनके साथ राजगढ़ थाने के TI दिनेश शर्मा और राजगढ़ पुलिस प्रशासन ने भी करीब 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। बता दें, राजगढ़ के प्रमुख मार्गों से होते हुए आचार्य श्री मोहन खेड़ा पहुंचे। दरअसल आचार्य ने 50 किलोमीटर
से अधिक पदयात्रा कर समाज में फैली विसंगति और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। अब तक आचार्य कई राज्यों और कई विदेशों में पैदल भ्रमण कर चुके हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।